वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए चलते हैं आज के मोटिवेशनल शेर की तरफ। आज का हमारा शेर है, तुम कुछ भी कहो दोस्तों पर मेरी नज़र में, तुम कुछ भी कहो दोस्तों पर मेरी नज़र में, मंजिल उसे मिलती है जो रहता है सफ़र में, मंजिल उसे मिलती है जो रहता है सफ़र में। तो आपको मालूम है कि हमारा लॉस स्प्रिंग चल रहा है और आज इसका लेक्चर 5 है। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है और वेलकम। हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था, फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, के मुकेश की दादी माँ कह रही थी कि हमें एक वक्त पेट भर खाना भी नहीं मिलता, और आगे ये बताया था कि हम गरीबी का शिकार तो हैं ही, बेरुखी का शिकार भी रहते हैं। यानी हमारी तरफ ध्यान नहीं करता, हमारे उत्थान के लिए कोई नहीं सोचता, हमारे उत्थान की कोई बात नहीं करता, हमारी तरक्की की कोई बात नहीं करता। तो ग्रीड और बात फिर लालच तक भी चली गई, एंड टू जस्टिस इनजस्टिस और अन्याय तक वो बात चली गई कि हमारे साथ अन्याय भी होता रहता है, ये बात थी। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। लिसनिंग टू देम, उनकी बात सुनकर, यानी उनमें मुकेश की दादी भी, मुकेश खुद भी, और लेडीज़ का ग्रुप था, विमेन का हमने पढ़ा था पीछे। तो उनकी बातें सुनकर आई अनीस जंग हैं, आई सी मैं देखती हूँ टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, दो अलग अलग दुनियाएं देखती हूँ मैं उनकी बातें सुन करके। मैं दो अलग अलग दुनियाएं देखती हूँ। वन ऑफ द फैमिली, एक तो परिवार की दुनिया, या वो परिवार कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, जो वेब का मीनिंग होता है जाल, है ना, कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी के जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। बर्डन, बोझिल है या बोझ में दबा हुआ है, बाय द स्टिग्मा, कलंक से, स्टिग्मा कलंक ऑफ कास्ट, जाति के, इन विच जिसमें दे आर बोर्न, वो पैदा हुए हैं। इन चूड़ी निर्माताओं की जाति में पैदा हुए, उसकी जाति में पैदा होना भी एक तरह से कलंक की बात है। तो द अदर अ विशियस सर्किल, और दूसरी जो दुनिया है वो कौन सी दुनिया है? अ विशियस सर्किल, एक पापी घेरा या चक्र, ऑफ द साहूकारों का, यानी मनी लेंडर्स का, द मिडिलमैन, बिचौलियों का, द पुलिसमैन, पुलिस वालों का, द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवालों का, द ब्यूरोक्रेट्स, अफसरशाहों का, एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनीतिज्ञों का। यानी एक तरफ तो वो गरीब परिवार, उसकी हालत हम जान चुके हैं अब तक कितनी बुरी हालत थी, और दूसरी तरफ कौन कौन लोग हैं? साहूकार, बिचौलिए, पुलिस वाले, कानून के रखवाले, अफसरशाह और राजनीतिज्ञ, ये सब के सब टुगेदर, ये सब मिलकर, दे हैव इम्पोज्ड, उन्होंने लाद दिया है। इम्पोज लागू करना भी होता है, लेकिन यहाँ लादना ज़्यादा अच्छा है, लाद दिया है। द बैगेज, बोझ या बोझ डाल दिया है, ऑन द चाइल्ड, बच्चे पर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वो उतार नहीं सकता। ऐसा बोझ डाल दिया कि उसे वो उतार नहीं सकता। तो चलिए चलते हैं, अब हम एक साहूकार की इमेज देख लेते हैं। देखिए साहूकार, आप देखें साहूकार बैठे हैं, उनकी पेटी रखी है, बही खाता जिस पे हिसाब किताब, कितना सूद, कितना ब्याज, कितने टाइम के लिए, सब चीज़ें वो लिखते हैं। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बिफोर ही इज अवेयर, उसके जागरूक होने से पहले, उसके समझदार होने से पहले, ही एक्सेप्ट्स, यानी इससे पहले कि वो जागरूक हो, वो समझदार हो, वो स्वीकार कर लेता है इट एज नेचुरली, यानी अपने हालात को स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है, एज हिज फादर, जैसे कि उसके बाप ने स्वीकार कर लिया अपने हालात को, ये है नहीं, उसको
स्वीकार कर लेता है, यानी जो उनके माँ बाप दादा से चला आ रहा है ये पेशा, उसको स्वीकार कर लेता है, अपने हालात को स्वीकार कर लेता है और मजबूरी है उसकी, करे भी क्या। टू डू एनीथिंग, कुछ और करना, एल्स कुछ और वुड मीन का अर्थ होगा टू डेयर। डेयर का शाब्दिक अर्थ होता है हिम्मत करना, कि अगर हम चूड़ी के काम धंधे को छोड़कर कुछ और करते हैं तो उसके लिए हमें हौसला करना होगा। और यहाँ पर डेयर का मीनिंग एंटरप्रेन्योरशिप का भी आ रहा है, यानी जोखिम कौन बर्दाश्त करे, पैसा भी नहीं है और जोखिम कौन बर्दाश्त करे, अगर नुकसान हो गया तो बर्बाद हो लेंगे, तो यही है जोखिम। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और ये जोखिम उठाना या जोखिम उठाने की हिम्मत करना उसके बड़े होने का पार्ट नहीं है। व्हेन आई सेंस, आई आया है यानी इस जंग के लिए, व्हेन जब आई सेंस मैं महसूस करती हूँ या मुझे एहसास होता है, महसूस करती हूँ अ फ्लैश, फ्लैश चमक को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर झलक में अगर हम मीनिंग निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा मीनिंग निकलेगा और सही निकलेगा। तो व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, चीयर्ड खुश, कि जब मैं मुकेश के अंदर ये झलक पाती हूँ या झलक देखती हूँ कि उसके अंदर इतना सेंस या समझदारी है कि रिस्क कौन उठाएगा, जोखिम कौन उठाएगा, दूसरे कारोबार का पैसा भी नहीं है, तो मुझे खुशी होती कि बच्चे के अंदर इतनी समझ तो है। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक होना चाहता हूँ या मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो दोहराता है, पहले भी हमने पढ़ा था कि वो उसने मोटर मैकेनिक की बात की थी। ही विल गो टू ए गैराज, वो गैराज में जाएगा जहाँ पर कारों की रिपेयर होती है या कारों की वर्कशॉप को एक तरह से वो गैराज ही होता है, कारें खड़ी होती हैं, सर्विसिंग होती है, तो ही विल गो टू ए गैराज, वो गैराज चला जाएगा या कारों के सर्विस सेंटर चला जाएगा, एंड लर्न, और वहाँ पर सीख लेगा। मुकेश कह रहा बट द गैराज इज़ ए लॉन्ग वे, लेकिन गैराज दूर है फ्रॉम हिज होम, उसके घर से। आई विल वॉक, मैं पैदल चल लूँगा, वॉक पैदल चलने के लिए इस्तेमाल हुआ है कि मैं पैदल चला जाऊँगा, मेरे पास जाने के लिए कोई साधन नहीं है तो मैं पैदल ही चला जाया करूँगा, अगर दूर है तो कोई बात नहीं। ही इंसिस्ट, वो जोर देता है। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या आप, डू यू आल्सो ड्रीम, क्या आप स्वप्न भी देखते हैं ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, जहाज़ उड़ाने का, क्या आप जहाज़ उड़ाने का स्वप्न भी देखते हैं, यानी आप पायलट बनने का स्वप्न भी देखते हैं क्या। तो ही इज़ सडनली साइलेंट, वो अचानक खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है। देखिए गैराज है, गाड़ी खड़ी है, ये सब सामान रखा हुआ है सर्विसिंग का और रिपेयर वगैरह का। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नो ही सेज, कहा था क्या आपने पायलट बनने का स्वप्न भी देखते हो या देखा है कभी, तो नो, साफ मना कर दिया, नहीं। ही सेज, वो कहता नहीं। स्टीयरिंग, और कहता किस हिसाब से, ज़मीन को घूरते हुए, ज़मीन को गौर से देर तक देखते हुए, नीचे नज़र करते हुए, नीचे नज़र करते हुए देखता है, कहता है कि नहीं। एट द ग्राउंड, इन हिज स्मॉल मरमर, उसकी यानी नो जो कहा वो मरमरिंग वाली साउंड थी, बहुत हल्की सी साउंड थी, उसने कहा था कि नहीं। तो इन हिज स्मॉल मरमर, उसकी हल्की सी आवाज़ में देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट, एक शर्मिंदगी है। दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड, जो नहीं बदली है अभी तक भी, इनटू रिग्रेट, पछतावे में, यानी अब शर्मिंदगी तो है लेकिन पछतावा अभी नहीं है। ही इज़ कंटेंट, वो संतुष्ट है। कंटेंट का मतलब यहाँ पर विषय सूची नहीं है बल्कि यहाँ पर संतुष्ट है, क्योंकि सेटिस्फाइड सेम वर्ड है, तो वो संतुष्ट है। टू ड्रीम ऑफ कार्स, कारों का स्वप्न देखकर, दैट ही सीज, जिन्हें वो देखता है,
हार्टलिंग तेजी से गुजरते हुए डाउन द स्ट्रीट्स, गलियों में ऑफ हिज टाउन, अपने कस्बे की गलियों में जिनको जाते हुए तेजी से फर्राटे मारते हुए गाड़ियां जाती हैं, उनको देखकर ही संतुष्ट है। फीव एरोप्लेन्स, हमारे पास मॉडल्स होते हैं, फीव भी मॉडल होता है या मॉडल है, सॉरी फीव भी मॉडल है। फीव का मतलब ना की बराबर या नहीं, इतना नेग्लिजिबल कि जो गिनती में ना आए उसको कहा जाता है फीव। और एफीव चंद, यानी बहुत थोड़े, 4, 6, 7 इतने बस, एफीव। और दफीव थोड़े मगर सारे, थोड़े मगर सारे। तो यहाँ पर आप देखिए फीव एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, यानी अगर हम इसका को हिंदी में ट्रांसलेट ये करें कि फिरोज़ाबाद के ऊपर से कोई जहाज़ नहीं उड़ता, तो ये गलत नहीं होगा, या इतने कम कोई उड़ता है कि वो गिनती में नहीं आता, फिर ये कहा गया। अगली वीडियो में हम लेक्चर 6 में समरी और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। The viewers who have not subscribed are requested to subscribe to the channel. See you again in the next video. Bye bye.